बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दहशतगर्दी की सूरत हाल नाज़रीन कंट्रोल नहीं हो रही पाकिस्तान से, और अब कर्फ्यू का नफाज किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में, जनूबी वज़ीरिस्तान में और टांग के कुछ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज किया गया, और ये ऐलान किया गया है डिप्टी कमिश्नर टांग और डिप्टी कमिश्नर जनूबी वज़ीरिस्तान, इनकी जानिब से, और आवाम से ताउन की अपील की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में ये सूरत हाल मैंने आपको बताई। इसके अलावा लगातार हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान में कोयटा के अंदर आज का दिन भी खून रेजी से भरा हुआ था। मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरज़ई, ये कोयटा एयरपोर्ट रोड पर उनको शहीद कर दिया गया। आलम दीन जो हैं उनको टारगेट करके कत्ल करने का सिलसिला जारी है। हामिदुल हक साहब से ये मामला शुरू होता है, और अब ये चौथा वाक़या लगातार मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरज़ई साहब को शहीद किया गया। कोयटा एयरपोर्ट रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है उनके ऊपर। तो ये एक के बाद एक वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की और जो लोग इक़्तिदार में लाकर बिठाए गए हैं उनकी और इस्टेब्लिशमेंट की जो तरजीहात हैं वो कुछ और है। यानी इस वक्त जब दहशतगर्दी का माहौल है, लोग अपने प्यारों की लाशें दफन कर रहे हैं, और पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो खून आलूद है। कब्र की मिट्टी भी गीली नहीं हुई साना जाफर एक्सप्रेस वालों की, और साथ ही नोशकी के ऊपर एक बड़ा खौफनाक अटैक हुआ है। एक बड़ी अजीब चीज़ जो और हो रही है ना, वो अब ये हो रहा है कि बीएलए अपने कैमरामैन भी रखते हैं। कलअदम बीएलए जब कोई अटैक करती है तो वो साथ अपने कैमरे भी लेकर जाते हैं और वो फिल्माते हैं उस हमले को, और उसके बाद वो फिर जो नैरेटिव की लड़ाई है वो भी लड़ते हैं। यानी आईएसपीआर जो स्टेटमेंट जारी करता है, या आईएसपीआर जो सबूत जारी करता है, इसी तरह से बीएलए भी अब जो है वो अपनी वीडियोस बना बना के वो साथ साथ दिखाते हैं कि जनाब ये हमने हमला किया। मिसाल के तौर पे ये जो नोशकी में बस के ऊपर अटैक किया गया, वो बैना तौर पे कुछ वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं, और ये दावा किया जा रहा है कि ये उसी बस की वीडियोस हैं, और मुमकिन तौर पे ये उसी बस की वीडियोस हैं जिसके ऊपर हमला किया गया है। धमाके की बाकायदा वीडियो बना के दूर से, और उसको फिर पोस्ट किया गया या उसको फैलाया गया। ये बीएलए अब ये भी कर रही है। बीएलए को इस बात का आइडिया है कि पाकिस्तान में उनका मौक़िफ़ कोई भी नहीं दिखाएगा और ना बताएगा। इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान में बिल्कुल भरोसा नहीं किया जाता, तो पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको तो किसी किस्म की कवरेज की इजाज़त नहीं है। दहशतगर्दी के वाक़यात होने के बाद भी मीडिया इंतज़ार करता है कि उन्हें ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो वो दहशतगर्दी के वाक़े को कवर करेंगे। तो ये जो कलअदम बीएलए है दहशतगर्द, वो इस वक्त रियासती इदारों के खिलाफ एक मीडिया वॉर भी लड़ रहे हैं। वो इन वाक़यात की वीडियोज़ बनाते हैं और उनको शेयर करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट के बाद आईएसपीआर बचने वाले मुसाफिरों के खुद इंटरव्यूज़ करवाते और करवाने के बाद उनको शेयर करते। अब इतने दिन गुजरने के बाद अगर कोई इंटरव्यूज़ आएंगे तो उनकी वो हैसियत नहीं होगी। जब वाक़या हुआ था, जब लोगों को रेस्क्यू किया गया था, तो फौरी तौर पे उनके इंटरव्यूज़ किए जाते थे। तो दो मौक़िफ़ है ना, एक तो ये है कि बीएलए ने कहा कि हमने खुद ही छोड़ दिए बंदे, ख़वातीन और वो लोग जो सिक्योरिटी फोर्सेज में नहीं थे, हमने आम शहरियों को खुद ही छोड़ दिया था, ये उन्होंने दावा किया था। आईएसपीआर ने दावा ये किया कि हमने ऑपरेशन के जरिए से इन सारे लोगों को छुड़वाया है। जो एनी शाहिदीन है वो कहते हैं जी हम तो वहाँ से खुद ही भाग कर आ गए। कुछ ये कहते हैं कि हमें छोड़ दिया गया, कुछ ये कहते हैं कि जब ऑपरेशन चल रहा था, लड़ाई हो रही थी दोनों तरफ की, तो हमें मौका मिला स्केप करने का, वहां से निकल के भाग कर आ गए। तो ये अलग अलग मौक़िफ़ हैं। अब आईएसपीआर को इसके ऊपर एक बेहतर हिकमत अमली के साथ आना चाहिए था। उनके पास माशाल्लाह बहुत बड़ा बजट है, बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत बड़ा सिस्टम है, तो उन्हें ज़्यादा बेहतर अंदाज में काउंटर करना चाहिए था। अगर कोई प्रोपेगेंडा वो समझते हैं उनके खिलाफ हो रहा है, या जो एक मीडिया वॉर चल रही है उनके खिलाफ, जिसको वो मादी में 5th जनरेशन वॉर कहते थे, तो इस पे उनको बेहतर तरीके से आना चाहिए था। अफसोस इस बात का है कि इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर था, और उसके बाद ऐसी बुखलाहट थी, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन बड़ा शानदार किया फौज ने, जिस तरह से आईएसपीआर ने बताया, लेकिन मीडिया हैंडलिंग जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो सकी। अब नाज़रीन, दहशतगर्दी का माहौल मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के हालात क्या हैं। इन हालात में इस वक्त तरजीहात देखें ज़रा, जो लोग इक़्तिदार में हैं उनकी तरजीहात देखें आप, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन सिंध में और पंजाब में एक दूसरे के साथ हिस्से बांट रहे हैं कि जनाब जिस जगह पे हमारे उम्मीदवार ने 20,000 वोट लिए हैं ना, उस जगह पे आप हमारे उम्मीदवार को फंड्स दें, उसके कहने के ऊपर आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग करें, हमारे बंदों को जो है वो आप फैसिलिटेट करें। ये जनाब पीपल्स पार्टी पंजाब में मांग रही है। पीएमएलएन कह रही है जी ठीक है आपको हम यहाँ पे देते हैं, बट सिंध में आप भी तो हमें हिस्सा लगाएं और हमें सिंध के अंदर हिस्सा दें। उधर बिलावल जो है वो मुबैना तौर पर खबरों के मुताबिक 9 अरब रुपए के सवाबदीदी फंड्स लेकर शहबाज शरीफ साहब से उड़ गए हैं, और वो अपनी मर्जी से उन पैसों को खर्च करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लिए वो फंड्स अलग से लेकर उड़ गए हैं।
अब वहाँ का गवर्नर जाने, बिलावल जाने और वो सारे जाने। तो इनकी तरजीहात जो है वो अभी भी पंदर बांट में ही लगे हुए हैं। वजीर आजम की तरजीहात क्या है, उनके दौरे ही खत्म नहीं हो रहे। दौरे से वापस आते हैं तो नए वजीर बना देते हैं। यानी काबीना को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में शहबाज शरीफ साहब लगे हैं कि बड़ी से बड़ी काबीना मैंने करनी है, इस मुल्क की बेड़ा गर्क कर दिया, इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, अमनो अमान का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक का हर चीज को तबाह करने के बाद, गवर्नेंस को बिल्कुल बर्बाद करने के बाद, महंगाई की चक्की में आवाम को पीसने के बाद अभी भी वो अपनी कैबिनेट को बड़ा करते जा रहे हैं। काबीना के अंदर नए से नए वज़रा वो लेकर आ रहे हैं। आर्मी चीफ है वो हॉर्स एंड कैटल शोज देख रहे हैं। सदर पाकिस्तान जो है वो गोल्फ के मैच देख रहे हैं और साथ अपने बहुत सारे पीपल्स पार्टी के लोगों को भी लेकर गए हुए हैं। यानी अगर आप आज की वीडियो देखें तो आपको अफसोस नहीं होगा कि कमांडर इन चीफ है पाकिस्तान की फोर्सेस का, अभी शोहदा की कब्रें जो है वो भी गीली हैं और ये बैठ के वहां पे पोलो के मैचेस देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये माहौल के साथ चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन यहां पे देखें क्या चल रहा है। एजेंसियां क्या कर रही हैं, जो मरियम नवाज पे तनकीद करे उसे चक लो, ये तरजीहात है। उधर दहशतगर्दों ने तबाही फेरी हुई है, पूरा फोकस उधर करने की बजाय अभी भी एजेंसियां उन नौजवानों को अगवा कर रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर जो मरियम नवाज पे तनकीद करते हैं। मैंने अभी राब्ता किया 2-4 लोगों से, तो मुझे पता चला कि ये नौजवान जो अगवा किए गए हैं इन्होंने रियासत के खिलाफ तो किसी किस्म का बयानिया नहीं बनाया, ये तो मरियम नवाज पे तनकीद करते थे। तो मरियम नवाज पे तनकीद की कीमत इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान की एजेंसियां और इदारे आएंगे और आकर बंदे को घर से उठाकर ले जाएंगे कि जनाब मरियम नवाज के ऊपर इसने तनकीद क्यों की है। और काबीना जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर दहशतगर्दी और हर चीज के लिए जिम्मेदार करार देने पर लगी हुई है। उनका तो काम ही ये है। वुज़रा जो है वो असेंबली में खड़े होकर लतीफ़े सुना रहे हैं। ये नाज़रीन इनकी तरजीहात हैं उस वक्त जब पाकिस्तान जल रहा है, उस वक्त जब पाकिस्तान में खून और आग की होली खेली जा रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर हमले में मसरूफ है पाकिस्तान की हुकूमत। साहबजादा हामिद रजा साहब कहते हैं कि दहशतगर्द मुल्क में आग और खून की होली खेलने में मसरूफ हैं और रियासत पीटीआई के सोशल मीडिया के बच्चों को अगवा करने में मसरूफ है। मैं इन वाकयात की भरपूर मजम्मत करता हूं। खुदा का खौफ करें और पाकिस्तान को बचाने की फिक्र करें। नाज़रीन, नून लीग ये कहती है और उन्होंने ये एक बयानिया बनाया हुआ है कि इमरान खान पाकिस्तान में दहशतगर्दी लेकर आया, लेकिन अगर आप आदादोशुमार देखें तो वो मुख्तलिफ हैं और ये आदादोशुमार हुकूमत के अपने जारी किए हुए आदादोशुमार है, कोई हमारे अपने नहीं है। साद रसूल साहब ने भी ये आदादोशुमार पेश किए हैं। मैं वहीं से आपको बता देता हूं, हुकूमत के अपने आदादोशुमार है। नून लीग कह रही है और बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है कि हमने दहशतगर्दी खत्म की और इमरान खान दहशतगर्दी लेकर आया। आपकी अपनी हुकूमत ने जो टेररिज्म के नंबर्स दिए हैं ना, उनके मुताबिक 2021 में जो पाकिस्तान इमरान खान साहब का आखिरी साल था पाकिस्तान में बतौर वजीर आजम, 2021 का जो साल था इसमें दहशतगर्दी 15 साल की कम तरीन सतह पे आ गई थी। यानी 2005-6 के बाद से लेकर 2021 तक पिछले 15 साल का जो डाटा इकट्ठा किया गया है, उस डाटा में दहशतगर्दी सबसे निचले लेवल के ऊपर थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो आखिरी साल था। यानी उसने दहशतगर्दी को खत्म किया था। और आपके 2024 में दहशतगर्दी सबसे ज्यादा है 15 साल के रिकॉर्ड में। यानी आप 15 साल का रिकॉर्ड इकट्ठा करें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत से आप शुरू हो जाएं, तो ये जो 3 हुकूमतें गुजरी हैं इनमें जो साल सबसे बेहतर था वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में था 2021 में, और जो सबसे बदतरीन है वो शहबाज शरीफ साहब के ये दौरे हुकूमत में है 2024 में। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकारी अदादोशुमार ही इन्हें झुटला देते हैं और ये झूठे साबित हो जाते हैं। नाज़रीन, अब हुकूमत ने कुछ चीज़ों का फैसला किया। एक तो हुकूमत ये कह रही है कि हम कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाएंगे और ये इजलास बुला के इसके अंदर हम सबको शामिल करेंगे। इसके अंदर जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनको बुलाया जाएगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो चीफ्स हैं उनको बुलाया जाएगा, अस्करी क़यादत इसके अंदर मौजूद होगी और दहशतगर्दी के खिलाफ ये इजलास बहुत ज़रूरी है और ये बुलाया जाएगा। दूसरा, एक और भी जो है वो मनसूबा बनाया गया है कि दोबारा नेशनल एक्शन प्लान बनाकर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। ये हुकूमत की तजवीज़ है। अयाज सादिक साहब ने ये बात की है। अब मामला ये है कि एक इन हाउस मीटिंग तो होनी चाहिए जिसमें पार्लियामेंटेरियंस को मौका मिलना चाहिए कि वो दहशतगर्दी के मामले के ऊपर या एजेंसियों की नाकामी के मामले के ऊपर सवाल उठाएं, शोहदा के मामले के ऊपर सवाल उठाएं और दहशतगर्दी वापस क्यों आई, कौन लेकर आया, जनरल बाजवा का इसमें कितना किरदार था, जनरल नदीम अंजुम का कितना हिस्सा था और ये क्यों बाय डिज़ाइन दहशतगर्दी वापस लेकर आए पीडीएम के दौरे हुकूमत में, इनको यहाँ पे लाकर क्यों बसाया गया और बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है, क्यों वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे। पूरी की पूरी ट्रेन जो है
وہ اغوا ہو جاتی ہے اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سارے سوالات جو ہیں وہ ایک ان کیمرہ بریفنگ کے اندر اٹھائے جانے چاہیے، جن میں یہ پوچھا جائے کہ جناب اب ان چیزوں کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اور ٹھیک کرنے کا رستہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ عوام کو اعتماد میں لیں، عوام کو اپنے ساتھ کھڑا کریں تاکہ عوام آپ کو سپورٹ دے، لیکن عوام سپورٹ دے نہیں رہی، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہے، اور عوام کے سپورٹ نہ ملنے کا غصہ ایسے نکالا جا رہا ہے کہ بندے اغوا کر لو، اس کو بھی اٹھا لو، اس کو جبری طور پہ لاپتہ کر لو۔ ابھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ بلوچستان سے بڑی تیزی سے نوجوانوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ان نوجوانوں کی تصاویر بھی آ رہی ہیں، بلکہ چند نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے بتایا کہ چند دن پہلے سے ان کو دھمکایا جا رہا ہے، انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے، اور اب وہ نوجوان غائب کر دیے گئے ہیں، ان کے کاروبار بند کر دیے گئے ہیں، انہیں غائب کر دیا گیا ہے۔ ایک نوجوان کے بارے میں جو ہے رضی طاہر صاحب نے بتایا، کچھ اور نوجوان ہیں وہ بھی اغوا کیے گئے ہیں۔ کن علاقوں سے کیے گئے؟ یہ منگچر کا علاقہ ہے، جبری گمشدگیوں کے خلاف وہاں پہ دھرنا جاری ہے، مرکزی شاہراہ 37 گھنٹوں سے وہاں پہ بند ہے۔ پنجگور سے 2 افراد جو ہے وہ جبری طور پہ لاپتہ کر دیے گئے ہیں۔ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ نوجوانوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، بلوچستان میں بھی اور پنجاب میں بھی، یعنی پنجاب میں زیادہ نوجوانوں کو لاپتہ کیا گیا اب تک جو انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق، اور پہلی مرتبہ پنجاب کے نوجوان ایسی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔